नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमेरिका बिजनेस में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक बताया गया है। इस टॉपिक में हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो हैं इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है हम डिस्कस करेंगे अभी, ऑब्जेक्ट क्या रहता है इसका, और ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है क्या, और साथ में कि इसके ऊपर किस हद तक फ्रीडम मिली हुई है, कितनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं, कौन रेस्ट्रिक्शन लगाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम नोटिस करते हैं क्या होता है कि पंजाब से कोई चीज़ आती है किसी भी स्टेट में, हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, किसी भी स्टेट में आती है। ठीक है, हम नोटिस करते हैं कई बार कि किसी भी चीज़ के ऊपर लिखा होता है मेड इन यूपी, मेड इन हरियाणा, मेड इन पंजाब। ठीक है, ऐसे। तो ये क्यों पॉसिबल हो सका है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। जब हमारे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया, इससे क्या हुआ कि एक व्यापारी दूसरे स्टेट में जाके व्यापार कर सका, वहाँ से कुछ खरीद सका, वहाँ से कुछ बेच सका। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, क्यों ज़रूरी क्यों है, ताकि वो नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को बचा कर रखे। दूसरा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हर्डल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़िया करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या हुआ, दिस प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर हेल्पफुल टू यूटिलाइज वेरियस इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर द कॉमन एडवांटेजेस ऑफ ऑल। अब जिस चीज़ की, मान लीजिए कि किसी चीज़ की कमी है पंजाब में और वो हरियाणा उसके पास सफिशेंट है वो चीज़। ठीक है, तो हरियाणा अगर वहाँ पर भेज देता है तो वो एक जो कॉमन नीड जो सेटिस्फाई हो जाएगी, इससे सभी को बेनिफिट रहेगा। ठीक है, किसी को फाइनेंशियल तौर पे बेनिफिट हो जाएगा, किसी को चीज़ को यूटिलाइज करके फ़ायदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ऑब्जेक्ट है इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स का, कि प्रोग्रेस होती है कंट्री की इससे। दूसरा, लोकल बैरियर्स टूट जाते हैं स्टेट्स के। ठीक है, ये पंजाब है हमारा, ठीक है, और ये यहाँ है हमारा हरियाणा। ठीक है, तो इन दोनों में जब ट्रेड होगा, ठीक है, तो प्रोग्रेस अल्टीमेटली किसकी होगी? कंट्री की। ठीक है, टू एनकरेज ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू आउट इंडिया। तो जैसे ही कंट्री में ये ट्रेड होता रहेगा तो डेवलपमेंट किसी होती रहेगी? कंट्री की। ठीक है, अब जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 301 क्या बताता है। आर्टिकल 301 डिक्लेयर्स ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। इनके मुताबिक ये कहते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें समझ लेना चाहिए कि ट्रेड का मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, और इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है। तो गाइज, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स किसी भी गुड्स का, गुड्स क्या होते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी, उनका खरीदना या बेचना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को छोड़कर ट्रेड कहलाता है। कॉमर्स का क्या मतलब होता है? सभी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन, सभी प्रकार के क्या? ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो किसी भी माध्यम से रहे हों, लैंड, एयर और वाटर। ठीक है, इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है? इंटरकोर्स का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर गुड्स की मूवमेंट करवाई जाती है तो उसे हम इंटरकोर्स कहते हैं। ये आर्टिकल 301 जो है ये 92 सेक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस आर्टिकल ने क्या किया, इसने जो कुछ बैरियर्स होते हैं स्टेट्स के, उनको तोड़ दिया और फ्री मूवमेंट स्टार्ट कर दी। जैसे कि ट्रेड हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, इंटरकोर्स हो सकता है स्टेट्स के बीच में। इंडिया में फ्रीडम ऑफ ट्रेड वाइडर है ऑस्ट्रेलिया के सेक्शन 92 में जो फ्रीडम दी गई है उससे।
301 के अंदर क्या क्या टर्म्स इंक्लूड की है मैंने आपको बता दिया है। क्यों हुआ है ये ऐसा? क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑल्सो गारंटीज टू सिटीजन्स, देखिए सिटीजन्स को मिलता है ये सिर्फ, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। किसी भी प्रकार का वो प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुकान खोलें तो आप दुकान खोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉफुल तरीके से आप लॉफुल एक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन आप चाहते हैं टीचर बनना है, टीचर बनिए, आप चाहते हैं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनिए, आपको कोई नहीं रोकता एक्सेप्ट योर पेरेंट्स इन रेयर केसेस। दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, ठीक है। ये क्या है? ये आपके सिटीजन्स को ही है, इंडिया के सिटीजन्स को ही मिलता है ये। यहाँ पर वर्ड सिटीजन लिखा है, पर्सन नहीं। पर्सन में सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 301 जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। आइए जानते हैं केस लॉ, जिसका नाम है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस हरिहर प्रसाद देबुका। इस केस में क्या होता है कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। वो कहते हैं कि अगर किसी को व्हीकल के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है बिहार के अंदर दूसरे स्टेट से, तो उनको एक परमिट चाहिए होगा, जो कि एक रेगुलेटरी मेजर है, ठीक है। और ये किसी भी प्रकार से वॉलेटिव नहीं है आर्टिकल 301 का और 304 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आर्टिकल 301 एंड 304 यहाँ पर वॉयलेट नहीं किए गए किसी भी प्रकार से। कोर्ट ने कुछ और बातें भी बताई। कोर्ट ने कहा कि जो 301 आर्टिकल है वो इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड को फ्री करने की बात करता है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इंक्लूड बोथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स, पर्सन की भी बात की जाती है साथ में। फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम ऑल टैक्स लॉज, ठीक है। जो उनको फ्रीडम दी जाती है वो टैक्स लॉ से नहीं दी जाती है। दोज लॉज विच डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इम्पीड द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड आर वॉइड, वो लॉज जो डायरेक्टली और इमीडिएटली फ्री फ्लो किसके ट्रेड के फ्री फ्लो को रोक देती हैं वो वॉइड हो जाएंगे बस। लॉज विच आर मेरली रेगुलेटरी, जो रेगुलेट करते हैं किसी प्रकार से, या कंपनसेटरी हैं एंड फैसिलिटेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 301, ठीक है गाइस। चलिए अब जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं ट्रेड एंड कॉमर्स पर आर्टिकल 302, 303, 304 एंड 305। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं ट्रेड को, कॉमर्स को, किस चीज़ में? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आर्टिकल 302 में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के ऊपर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। आर्टिकल 303 जो है वो आर्टिकल 302 को लिमिट्स कर देता है। आर्टिकल 303 विच प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट शैल हैव नॉट पावर टू मेक एनी लॉ गिविंग प्रेफरेंस टू वन स्टेट ऑन अनदर स्टेट। आर्टिकल 303 कहता है कि पार्लियामेंट ऐसी कोई भी पावर का यूज़ नहीं करेगा लॉ बनाने के लिए जो एक स्टेट के ऊपर दूसरे स्टेट को प्रेफरेंस देती हो। क्लॉज 2 में बताया गया है 303 आर्टिकल के कि पार्लियामेंट में डिस्क्रिमिनेट अमंग स्टेट्स फॉर द पर्पज ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन अराइज्ड फ्रॉम स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। किसी पार्ट ऑफ इंडिया में स्कैरसिटी हो जाती है किसी प्रकार की, पर्टिकुलर प्रकार की गुड्स की। सपोज कीजिए कि जो बिहार में नेचुरल डिजास्टर के कारण वहाँ पर अब वो नहीं है, क्या? धान नहीं है, ठीक है। तो धान को सप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेट कर सकता है उस सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है। स्टेट पावर टू रेगुलेट एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टेट की पावर रेगुलेट करने की किसको? ट्रेड एंड कॉमर्स को। अब स्टेट की पहले किसकी थी? पार्लियामेंट की, नाउ स्टेट। आर्टिकल 304 empowers the state to impose any tax on good imported from state if similar goods in the states are subjected to similar tax। अगर स्टेट के पास, देखिए आर्टिकल 304 कहता है कि स्टेट के पास पावर है कि वो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती हैं
टैक्स लगा सकती हैं उन गुड्स के ऊपर जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं उस स्टेट के अंदर, और सिमिलर गुड्स, वैसे ही गुड्स वहाँ पर उस स्टेट में है भी। इंपोर्टेड गुड्स एंड जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हैं स्टेट के अंदर, उनके बीच के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ये क्लॉज आया। ठीक है, आइए जानते हैं एक और केस जिसमें है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भैलाल भाई, 1964 का ये केस आता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ एमपी हैं वो लॉ पास करते हैं और इम्पोज करते हैं सेल टैक्स किसके ऊपर, इम्पोर्टेड टोबैको के ऊपर। जो तंबाकू जो दूसरे स्टेट से इंपोर्ट किया गया है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा देती है मध्य प्रदेश की सरकार, और बट नॉट ऑन लोकली प्रोड्यूस्ड टोबैको, बट उसके ऊपर नहीं लगाती जो मध्य प्रदेश में उगाया गया तंबाकू था उसके ऊपर नहीं। ठीक है, तो कोर्ट इस टैक्स को इनवैलिड और डिस्क्रिमिनेटरी मानते हैं। ठीक है, और ये वॉइड हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 304 का क्लॉज 2 हमें ये बताता है कि जो स्टेट है उसके पास पावर है, वो ऑथराइज है इम्पोज करने के लिए क्या, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कब, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो। जैसे अब वो पार्लियामेंट लगा सकता था ना, वैसे ही स्टेट भी लगा सकता है। बट एनी बिल फॉर दिस पर्पज कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा कोई भी बिल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, थर्ड क्लॉज क्या कहते हैं, सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ। आर्टिकल 305 सेव्स एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज एक्सेप्ट इन सो फॉर एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर अदरवाइज डायरेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड है। अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटीज की बात करते हैं। आर्टिकल 307 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट बाय लॉ, ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं किसको, किसी अथॉरिटी को, एन अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301, 302, 303, 304 मे कन्फर ऑन दैट अथॉरिटी नेसेसरी पावर्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, पार्लियामेंट, ये हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 307 के अंदर इनको पावर है, क्या कर सकते हैं ये बाय लॉ, लॉ के द्वारा क्या कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, क्या अपॉइंट कर सकते हैं एक अथॉरिटी को, अपॉइंट्स अथॉरिटी। ठीक है, अथॉरिटी को अपॉइंट किया, अब वो क्या किसके पर्पस के लिए, 301, 302, 303, 304 को देखने के लिए कि भाई सही चल रहे हैं कि नहीं, और उनके ऊपर कुछ पावर्स भी दे सकते हैं उनको, और उनको कुछ ड्यूटीज भी असाइन की जा सकती हैं। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमने कंप्लीट किया हमारा टॉपिक फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।